स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कछवाहा वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक हैं। ऑप्शन है आपके जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह या फिर उदयपुर के समर सिंह। तो देखिए, जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों संबंधी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके सवाई जय सिंह, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जयपुर के सवाई जय सिंह। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, इन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका जो नामकरण है वह किसके नाम पे किया, तो उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर इन्होंने उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था और यह 1733 में प्रकाशित हुई। और इन्होंने जो है जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। तो ये हमें इनके बारे में कुछ पॉइंट जो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है आपके ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या फिर सैन्य प्रशासन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिष। हमने अभी पढ़ा था कि एक तो उन्होंने जीज मोहम्मद शाही लिखी थी जो आपके नक्षत्रों से संबंधित थी, और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी जयसिंह कारिका जो कि ज्योतिष से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस, दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर, या फिर जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपके महाराजा जयसिंह जी थे उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। तो देखिए, इन्होंने जयपुर की स्थापना करी और उसके जो नक्शा बनाया जाए तो वो किसने बनाया था, वो विद्याधर नामक जो इंजीनियर थे उन्होंने बनाया। इसके अलावा इन्होंने 5 वेधशालाएं या फिर जिसे आप जंतर मंतर भी कहते हैं वो बनवाए थे, और क्रमशः कहाँ कहाँ बनवाए, तो सबसे पहले दिल्ली, फिर जयपुर, उसके अलावा उज्जैन, बनारस और मथुरा में। तो ये आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने जंतर मंतर बनवाए थे। अगला प्रश्न है, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया। ऑप्शन है आपके मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और आगरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आगरा। आगरा में जो है उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। कहाँ कहाँ करवाया था, हमने पढ़ा है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या फिर मान सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जय सिंह। उन्होंने जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण अलग अलग जगह पर करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया। आपके ऑप्शन हैं भोपाल, मथुरा, मंदसौर और प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मथुरा। 5 जगहों पर उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो कि आपकी कौन कौन सी थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और अंत में मथुरा में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। किन किन के नाम है, क्लाड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबेल्स परग्वे और फादर पेड्रो दे सिल्वा। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3 और 4 और 2, 3 और 4। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, इन्होंने जो है जो आपके सवाई जयसिंह जी थे उन्होंने निमंत्रण दिया, और उनके निमंत्रण पर जो है फादर पेड्रो दे सिल्वा, क्लाइड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे, ये सभी जयपुर आए थे। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कि फादर पेड्रो दे सिल्वा जो थे वो जयपुर में ही बस गए थे। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश
के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रत्नाकर, विद्याधर, मतीराम और संसार चंद्र सेन, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका केवल राम। जो केवल राम जी थे उन्होंने जो लॉग टेबल होती है उसका अनुवाद किया था, और उसके अनुवाद के बाद जो है उसका नाम अनुवाद विभाग सारणी के नाम से जाना गया। तो ये आपको नाम याद रखना है, केवल राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 बार। जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे उनको मुगल सम्राटों ने कुल 3 बार मालवा सूबा जो था उसका सूबेदार नियुक्त किया था। और देखिए कब कब, तो देखिए सबसे पहले फारूक शियार ने उन्हें 7,000 का मनसब और जात दी थी और 1713 में जो है मालवा का सूबेदार बनाया। फिर मोहम्मद शाह ने 1730 में दोबारा बनाया, और फिर जो है मोहम्मद शाह ने जयसिंह को वापस से सन 1732 में तीसरी बार जो है मालवा की सूबेदारी दी। तो आपको सन याद रखने 1713, 1730 और फिर 1732। अगला प्रश्न है आपका, कछवा राजवंश में निम्न शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किन किन के नाम दिए गए हैं? भगवंत दास, मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और जयसिंह प्रथम। ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3 एवं 4, 3, 1, 2 एवं 4, 1, 2, 4 एवं 3 और 3, 2, 1 एवं 4। तो देखिए यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनमें सही कालक्रम आपका है ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, 3 एवं 4 में पहले भगवंत दास जी, फिर मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और फिर जयसिंह प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय या फिर महाराजा जयसिंह तृतीय। तो देखिए अल्बर्ट हॉल जो है उसका उद्घाटन हुआ था आपके महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब अल्बर्ट हॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए इसके वास्तुविद कौन था? तो इसका वास्तुविद था स्वीटन जैकब, और उन्होंने ये डिजाइन किया था, और सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने किया था 1878 में। और इसका जो उद्घाटन है वह महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में किया गया। किसके द्वारा? तो सर एडवर्ड ब्रेड फोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। तो कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं अल्बर्ट हॉल के बारे में वो है आपके पास कि इसका वास्तुविद कौन था यानी कि आर्किटेक्ट, तो वो था स्वीटन जैकब। और निर्माण किसने करवाया? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने। शिलान्यास हुआ वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट के द्वारा, और इसका उद्घाटन महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में एडवर्ड ब्रेड फोर्ड ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? आपके पास ऑप्शन है भक्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या फिर उम्मेद सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ईश्वरी सिंह जो हैं वह सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर जयपुर के शासक बने थे। इन्होंने ईश्वरी सिंह जी के बारे में यदि आप बात करें तो देखिए इन्होंने राजमहल टोंक में जो है युद्ध हुआ उसमें ईश्वरी सिंह उन्होंने मल्हार होलकर व मुगल सम्राट का साथ दिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने जयपुर में जो काफ़ी फेमस है ईसर लाट या फिर सरगासूली जिसे कहा जाता है उस मीनार का भी निर्माण करवाया था। और लेकिन इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि ये मुगलों मराठों से जो है काफ़ी परेशान हो गए थे, और इन्होंने और इनका जो एक सेनापति था उसने भी इनके साथ विश्वासघात किया, उससे परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है आपके पास, मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपके प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या फिर माधो सिंह। तो देखिए सरगासूली का निर्माण मराठा विजय पर ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? आपके ऑप्शन है यहाँ पर महाराजा प्रताप, जय सिंह,
मान सिंह और भगवत सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। महाराजा प्रताप जो थे जयपुर के, उनके दरबार में गंधर्व 22 ही विद्यमान थी, जिसमें कि 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ भी थे। और ये जो 22 कलाकार थे, देखिए शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार जो रहते थे उन्हें गुणीजन खान भी कहा जाता था। और ये स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना किया करते थे। कौन? सवाई प्रताप सिंह। तो उनकी उपाधि थी ब्रजनिधि, जिसके नाम से वह काव्य रचनाएं किया करते थे। अगला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? ऑप्शन है आपके पास सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह और ईश्वरी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो अपनी कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? आपके पास ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? ऑप्शन है आपके पास माधो सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह या फिर सवाई सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 प्रताप सिंह। वो एक स्वयं संगीताचार्य थे और अपनी कविताएं भी लिखते थे और उन कविताओं में अपना उपनाम जो है ब्रजनिधि लिखा करते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ या फिर हीरानंद व्यास। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो थे वो राधा गोविंद संगीत का सार जो है उसके रचयिता थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इन्हें जो जयपुर के राजा नरेश प्रताप सिंह थे, जयपुर के प्रताप सिंह जो थे सवाई प्रताप सिंह, उनका संरक्षण में ये रहते थे देवश्री भट्ट ब्रजपाल, और इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। तो किसके समय थे? सवाई प्रताप सिंह के समय, यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम और सवाई प्रताप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। उनके दरबार में थे देवश्री भट्ट ब्रजपाल और उन्होंने रचना की राधा गोविंद संगीत सागर की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? इसके ऑप्शन है आपके पास महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय या फिर महाराजा विजय सिंह। तो देखिए जो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर था उसकी जो स्थापना थी वह महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच जो है उसकी स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से की गई थी, जो कि महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में करवाई थी। जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत, उसका पहला रंगमंच था। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगा का युद्ध लड़ा गया 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790 या फिर 40 अगस्त 1782। तो देखिए तुंगा का जो युद्ध है वह आपका 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए यह युद्ध हुआ था आपका 28 जुलाई 1787 दौसा के पास में ये हुआ था, तुंगा नामक स्थान पर। किस किस के बीच में हुआ? तो देखिए मराठे जो कि महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, उन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और जयपुर के जो शासक थे सवाई प्रताप सिंह, उनका साथ दिया था जोधपुर के विजय सिंह जो थे राजा, उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महादजी सिंधिया या भीम सिंह और महादजी सिंधिया। तो देखिए तुंगा का युद्ध लड़ा गया था आपके महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के बीच में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास।
जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? तोशा खाना, सुतर खाना, सूरत खाना या फिर जवाहर खाना? तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सूरत खाना। यह वह स्थान था जहाँ पर जयपुर के जो चित्रकार थे या कलाकार थे वह चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे। कुछ और चीज़ों के नाम देख लेते हैं। देखिए सूरत खाना जो है वह चित्रशाला थी, पोथी खाना वह शाही पुस्तकालय था, सिलेह खाना शस्त्रागार था और शतुर खाना वह ऊँट सेना विभाग था। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास फतेह सिंह उदयपुर, उम्मेद सिंह जोधपुर, माधव सिंह द्वितीय जयपुर या फिर गंगा सिंह बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, माधव सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये जो माधव सिंह द्वितीय थे इन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आप याद रख सकते हैं, किसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था? तो सवाई माधव सिंह द्वितीय को। और इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय जी को 5 लाख रुपए भी दिए थे उस समय पर। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी और स्पेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्पेन। जो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह हैं वह स्पेन में भारत के राजदूत रहे हैं। और इनके बारे में यदि बात करें राजा मान सिंह द्वितीय के बारे में, तो जो जयपुर का आधुनिक स्वरूप है वह इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इन्होंने सिटी पैलेस और म्यूजियम जयपुर जो है उनकी स्थापना करी थी। जब राजस्थान की स्थापना हो गई 30 मार्च को, तब इन्हें जो है राज्य का पहला राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन जब बाद में गवर्नर की पोस्ट आई तो इन्हें जो है राज्यसभा ये सदस्य बने 1962 में, और 1965 में इन्हें स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। और ये जयपुर के अंतिम राजा रहे थे। तो ये पॉइंट हैं महाराजा सवाई मानसिंह के बारे में जो हमें याद रखने हैं कि आधुनिक जयपुर का स्वरूप इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने म्यूजियम और सिटी पैलेस की स्थापना करवाई और इन्होंने ये राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख थे। इसके अलावा 1962 में राज्यसभा के सदस्य रहे और 65 में स्पेन में भारत के राजदूत भी बने। तो ये हमारे प्रश्न थे कछवाह राजवंश से संबंधित। अब हम नेक्स्ट क्लास में राठौड़ राजवंश के क्वेश्चंस करेंगे।